नमस्कार दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। इसके क्वेश्चन हो गए हैं जिसमें हम लोग 12 जो रूल्स 12 हैं उसको कर लिए हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर आप सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं। तो आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो जो सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट है दोस्तों, ये जो बुक है वो प्लिंथ टू पैरामाउंट की बुक से पढ़ाया जा रहा है, और आप लोगों को इस बुक को पढ़ने के बाद या ये चैप्टर करने के बाद किसी और प्रकार के टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि जब आप लोग केवल उतना ही पढ़ते चलिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब आप लोगों को मोबाइल में अपने लेक्चर्स को सुनना है, फिर जा कर के घर पे रिवाइज करना है। उसके बाद जो है अपना प्रैक्टिस आप लोग स्वयं से कर सकते हैं। मैं इसमें प्रैक्टिस भी लास्ट में करवाऊँगा दोस्तों। आज अभी जो बचा हुआ क्वेश्चन उसको करवाने के बाद कल प्रैक्टिस करवाऊँगा, फिर उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, कैसा क्लास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके थे कल ही। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप लोग ज़रूर देख ही लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग सेकेंड क्लास करेंगे इसका, और 12 के आगे जो रूल नंबर 12 है उसके आगे, मतलब रूल नंबर 13 से हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रूल नंबर 13 क्या कर रहा है देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद मैं इसको खुद एक्सप्लेन पूरा करूँगा कि क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं कहना चाह रहा है। तो क्या कह रहा है, अगर ईच और एवरी वन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन अथवा प्रोनाउन प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब और प्रोनाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो रूल नंबर 13 है और रूल नंबर 13 आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमेशा ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग आँख मूंद के इस रूल को याद कर लीजिए, चाहे जैसे याद हो उसको याद कर लीजिए। मैं इसको एक बार और समझा दे रहा हूँ। जब भी वन आए, वन के बाद ऑफ आए, तो वहाँ पर जो नाउन या प्रोनाउन आएगा दोस्तों प्लूरल आएगा। मतलब जैसे बॉयस है वो भी प्लूरल है और देम जो है वो भी प्लूरल है। लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, और जो प्रोनाउन होगा उसके बाद वो भी सिंगुलर प्रोनाउन होगा। तो याद रखिएगा, जहाँ पर वन ऑफ आता है उसके बाद नाउन और प्रोनाउन तो प्लूरल होते हैं, लेकिन सिंगुलर वर्ब होता है और सिंगुलर प्रोनाउन होता है। ठीक है, रूल नंबर 14 क्या कह रहा है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद इच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। ठीक है, जब भी प्लूरल आए, प्लूरल मतलब वी आए, दे आए, या फिर यू आए। ठीक है दोस्तों, जितने प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ये सब प्लूरल होते हैं। तो जहाँ पर वो ये प्लूरल प्रोनाउन आए उसके साथ ही ईच अगर आया रहता है, अगर लगा रहता है, तो उसके साथ जो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा वो प्लूरल होगा। जैसे वी ईच, हम प्रत्येक ने हैव ए ड्यूटी टूवर्ड्स आवर नेशन। ठीक है, अपने नेशंस की ओर से ड्यूटी किए, कर्तव्य अपना निभाया। तो कहने का मतलब ये है, जब भी वी ईच आए या यू ईच आए तो उसके साथ जो प्रोनाउन आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा दोस्तों, वो क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। इसको आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी वी ईच आए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं 15 क्या कह रहा है। 15 कर रहा है जो इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन जैसे क्या होता है दोस्तों, वन हो गया, वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो रहा हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन जैसे वन हो गया, वंस हो गया, वन सेल्फ हो गया, इसका प्रयोग करते हैं, न कि किसका,
न कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, गलत होगा दोस्तों, क्योंकि वन आया है, वन के कारण क्या होगा, वंस होना चाहिए। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, हिज प्रॉमिस नहीं होगा, हिमसेल्फ प्रॉमिस नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। जो दोस्तों वन आया है, वन के साथ वंस का ही प्रयोग होगा। ठीक है। अब आते हैं काल्पनिक सेंटेंसेस में। काल्पनिक सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, जो कल्पना किया जाता है, मतलब उसका सेंटेंस जो शुरू होता है, इमेजिनरी वाले सेंटेंस जो शुरू होते हैं वो किससे शुरू होते हैं, वो इफ़ से शुरू होते हैं, एज इफ से शुरू होते हैं, एज दो से, सपोज से, आई विश, इन केस या वुड दैट, इससे शुरू होते हैं। ठीक है। तो जो इनके बाद जो आता है, जो वर्ब होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो हमेशा वर का ही प्रयोग किया जाता है, प्लूरल वर का प्रयोग किया जाता है। वर मतलब WERE, इसको दोस्तों वर पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ते, इसको वर बोला जाता है। तो जैसे देखिए क्या है दोस्तों, आई विश, काश मैं, आई वर ए बर्ड। यहाँ पर दोस्तों इमेजिनरी सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि कह रहा है आई विश, काश मैं, आई वर ए बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होता। इफ़ वी वर रिच, अगर हम लोग रिच होते तो वी वुड हेल्प अदर, तो हम लोग क्या करते दोस्तों, दूसरों की मदद करते। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आई के साथ वाज नहीं लगेगा, बल्कि वर लगेगा। वर इसलिए लगेगा क्योंकि ये इमेजिनरी सेंटेंस है। तो इमेजिनरी सेंटेंस जहाँ पर आता है वहाँ पर हम लोग वर का यूज करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। रोल नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सिंगुलर वर्ब के साथ प्लूरल वर्ब के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। किस सेंटेंस में, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ऑप्टेटिव मतलब दोस्तों वो थोड़ा आज्ञा टाइप रहेगा, या फिर जैसे ऑप्टेटिव रहेगा, गॉड सेव द किंग, भगवान ने राजा की जान बचाई। तो गॉड क्या है दोस्तों, सिंगुलर है। यहाँ पर जो वर्ब हुआ है सिंगुलर, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है सेव। सेव का सिंगुलर क्या होता है दोस्तों, सेव का सिंगुलर जो होता है वो सेव्स होता है। यहाँ पर सेव्स का प्रयोग न हो करके क्या हुआ है, सेव का प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। इसलिए जो ऑप्टेटिव सेंटेंस रहते हैं वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल कह रहा है लॉन्ग लाइफ द क्वीन। जो लाइफ थी क्वीन की वो काफ़ी दिन तक वो जिंदा रही। तो द क्वीन जो है दोस्तों क्या है, वो सिंगुलर है। यहाँ पर लाइफ क्या है, वो प्लूरल है। ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। रूल नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, रूल नंबर हमारा 18 कह रहा है अगर ए नंबर ऑफ हो, ए लार्ज नंबर ऑफ हो, ए ग्रेट नंबर ऑफ हो, ठीक है, इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। इसके साथ ही प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक, आइए देख लेते हैं। जहाँ पर ए नंबर ऑफ आए या ए लार्ज नंबर ऑफ आए या ए ग्रेट नंबर ऑफ आए तो उसके साथ तो दोस्तों प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब दोस्तों जिसको गिना जा सके उसको हम लोग काउंटेबल कहते हैं। जैसे स्टूडेंट हो गया, ठीक है, बॉय हो गया, ये सब जो होता है उसको गिना जा सकता है। और अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसको नहीं गिना जा सकता, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, सी हो गया, समुद्र जिसको कहते हैं उसको नहीं गिना जा सकता। तो स्टूडेंट है दोस्तों गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हो गया, प्लूरल हो गया। और जो वर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब वो भी प्लूरल होगा। किसके बाद, जब भी नंबर ऑफ आए, ये जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, जहाँ पर ऑफ आता है उसके बाद जो होता है वो प्लूरल आता है। इसके साथ ही जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही होगा। ठीक है, ए नंबर ऑफ और ए लार्ज नंबर ऑफ और ए ग्रेट नंबर ऑफ में। लेकिन दोस्तों क्या दिया है, नोट में दिया है द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है। इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है,
देख लेते हैं दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है जो द नंबर ऑफ होता है इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा तो प्लूरल तो होगा, लेकिन इसके साथ जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ, क्योंकि द नंबर ऑफ एक निश्चित संख्या को बता रहा है, इसलिए ये प्लूरल ना होकर के इसका वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। तो बॉयज आर की जगह क्या होगा दोस्तों, इज। इज हमारा क्या होगा, वही सही होगा। जब द नंबर ऑफ बॉयज इज 50। अब आगे चलते हैं। रूल नंबर 19 क्या कह रहा है, अगर अमाउंट ऑफ आता है, क्वांटिटी ऑफ आता है या अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं तब इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों, द अमाउंट ऑफ आ गया, द अमाउंट ऑफ आ गया, इसके बाद जो सेंटेंस आया है मनी। मनी हमारा क्या है, अगर हम लोग मनी की बात करें तो दोस्तों मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको गिना नहीं जा सकता। आप लोग ये कहेंगे कि मनी को तो गिना जा सकता है, लेकिन नहीं, मनी को नहीं गिना जा सकता है। रुपीस, रुपए को गिना जा सकता है, डॉलर्स को गिना जा सकता है, लेकिन मनी को नहीं गिना जा सकता है। मनी एक दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो जो मनी हो गया वो अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन आता है तो दोस्तों उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, न कि प्लूरल वर्ब का। जब अनकाउंटेबल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जब काउंटेबल नाउन आए और वो प्लूरल रहे तो हम लोग वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक दोस्तों, जैसे द अमाउंट ऑफ मनी इज लगा है। अगर अभी भी आप लोगों को कुछ दिक्कत हो तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रूल नंबर कौन सा आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो मैं उसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर पहले तो आप 1 से 2 बार ज़रूर पढ़िएगा, फिर उसके बाद थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। फिर अगर नहीं आए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ये नहीं कि दोस्तों आप लोग पढ़े ही नहीं और उसके बाद बस ये कमेंट करना शुरू कर दे रहे हैं, ये रूल नहीं आ रहा है, वो रूल नहीं आ रहा है। तो आप लोग पहले एक बार पढ़िए 1 से 2 बार, फिर उसके बाद अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। अब रूल नंबर 20 क्या कह रहा है, आल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में हो तो सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखते हैं आल का प्रयोग अनकाउंटेबल के रूप में हो। जैसे दोस्तों आल का प्रयोग काउंटेबल के रूप में भी होता है, अनकाउंटेबल के रूप में भी होता है। काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सके, अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिना नहीं जा सके। जब आल का प्रयोग अनकाउंटेबल के रूप में होता है तो सिंगुलर माना जाता है। जैसे ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है, दैट इट्स वेल, और अंत भी अच्छा है। लेकिन आल का प्रयोग दोस्तों व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराता हो, मतलब कि उसको गिना जा सके, तो वहाँ पर क्या होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, प्लूरल वर्ब का। जहाँ पर आल है, आल के साथ आर वेल एट होम, आल वेल एट होम, आल के साथ दोस्तों आर आया है। क्यों आया है, क्योंकि आल का प्रयोग यहाँ पर व्यक्तियों के लिए हुआ है। तो जब आल का प्रयोग दोस्तों व्यक्तियों के लिए हो, वस्तुओं के लिए हो, मतलब काउंटेबल हो, उसको गिना जा सके, तो वहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन आल का प्रयोग अनकाउंटेबल हो, जिसको न गिना जा सके, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। बस यही बात है दोस्तों। आगे देख लेते हैं रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 क्या कह रहा है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं दोस्तों जो हम पहले से ही क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के रूप में दोस्तों कौन कौन सेंटेंस आते हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के ट्रिक्स होते हैं। ट्रिक्स बता दे रहा हूँ दोस्तों, जिसके लास्ट में TURE होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। जिसके लास्ट में TION होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। जिसके लास्ट में MENT होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। जिसके लास्ट में ERY आता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, ये दोस्तों कुछ ट्रिक्स थे। ठीक है, TRY ये सब
जो है जिसके लास्ट में आता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब उसको गिना नहीं जा सकता, ठीक। उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। याद रखिएगा दोस्तों, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। सिंगुलर वर्ब मतलब इज का प्रयोग, न कि आर का प्रयोग, हैज का प्रयोग, न कि हैव का प्रयोग, उसको सिंगुलर बोलते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, एडवाइस हो गया, वर्क हो गया, एविडेंस हो गया, इक्विपमेंट हो गया, न्यूज, न्यूज भी अनकाउंटेबल नाउन है। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। लगेज अनकाउंटेबल नाउन है। बैगेज अनकाउंटेबल है। परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, ट्रैफिक भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी अनकाउंटेबल है। म्यूजिक भी अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, और क्या है दोस्तों, पोट्री, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, और इसमें दोस्तों आई ओ यू आर भी जोड़ लीजिए। आई ओ यू आर जिसके लास्ट में होता है वो भी अनकाउंटेबल होता है। अब यहाँ पर दोस्तों सेंटेंस आप लोग जोड़ सकते हैं, जैसे टी यू आर ए लास्ट में किसके आता है, नेचर हो गया। एम ई एन टी किसके आता है, बेसमेंट हो गया। ई आर यू आई किसके आता है, सीनरी हो गया। टी आई ओ एन क्या होता है, नेशन हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों एन एस टी आई ओ एन लिख देंगे तब फिर भी हमारा क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसके साथ हम लोग ध्यान धरेंगे कि सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो अनकाउंटेबल होता है उसको हम लोग गिन नहीं सकते। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज होगा दोस्तों, हैव नहीं होगा, हैज होगा, सही है। आई पास्ट बट द परसेंटेज, ए जी ई लास्ट में आया है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन हुआ। अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो इसलिए यहाँ पर वाज का प्रयोग हुआ है, ठीक। अब देखते हैं दोस्तों रूल नंबर 22। रूल नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है, कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में यस को हटाकर उन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। इसमें ये नहीं कि आप इसको यस हटा दें और ये सिंगुलर बन जाए। क्यों ऐसा किया जाता है दोस्तों, क्योंकि जो नाउन होते हैं उसमें यस या यस लगा के प्लूरल बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो पहले से ही यस लगा रहता है और वो प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं और उनका हम लोग सिंगुलर नहीं बनाते हैं। जैसे देखिए ससर्स, ससर्स जो होता है दोस्तों कैंची को कहते हैं। जैसे टंग्स हो गया, चिमटा, पिलर्स, पाइंसर्स, बेलोस। इसमें देखिए लास्ट में दोस्तों यस आ रहा है। ट्राउजर्स, पैंट्स, पैजामा, शर्ट्स, जितने पहनने वाले सामान हैं। गैलोस, फांसी का फंदा, फैंक्स, डंक, और चश्मा, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स या सनग्लासेस। इसके साथ ही आर्म्स जो भिक्षा दिया जाता है, अमेंड्स संशोधन, अर्चिव्स मतलब ऐतिहासिक या दस्तावेज जो होते हैं, एरियस, ऑस्पिशियस शुभ होता है, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशन भी दोस्तों क्या है, एक प्लूरल फॉर्म होता है। इम्बर्स, फायरवर्क्स, लॉजिंग, आउटस्कर्ट्स, पार्टिकुलर, प्रीसीड्स, रिगॉर्ड्स, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग्स, सेमलेंस, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रूप्स, टैक्टिक्स, थैंक्स। थैंक्स हमारा क्या है दोस्तों, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। वैल्यूएबल, वेजेस, बिलोंगिंग्स, ब्रासेस, etc। ये सब दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पे अगर आ जाएंगी तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे जब आप इसको रटे रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको रट लीजिए कि कौन सी चीज़ें हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगी। आइए देख लेते हैं दोस्तों। जैसे पैंट्स दिया है, पैंट्स के साथ प्लूरल फॉर्म आएगा, मतलब यहाँ पर आर आएगा, इज नहीं आएगा। जो कि दिया है वेयर आर माई पैंट्स, मेरा पैंट्स कहाँ है। वेयर आर द टंग्स, टंग्स कहाँ है, आर यूज हुआ है। प्रीसीड्स आया है दोस्तों, यहाँ पर वर्ब का यूज हुआ है। एसिड्स आया है, यहाँ पर भी वर्ब का यूज हुआ है। यहाँ पर डायरेक्ट दोस्तों हमारा कैंसिल सेंटेंस दे सकता है, अगर एरर देगा तो यहाँ पर इज वाच कर देगा।
जो कि एसेट्स होता है वो आज इसके साथ यूज ही नहीं होगा, वही होगा, क्योंकि एसेट्स हमेशा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। इसी प्रकार जो आर्म्स होता है वो भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, इम्बर्स जो होता है वो भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। तो इस प्रकार दोस्तों कुछ सेंटेंस ऐसे थे जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। उनके लास्ट में यस लगा रहता है, जो कि हमसे ये पहले से ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जैसे थैंक्स हो गया, कंग्रेचुलेशंस हो गया, ये सब प्लूरल फॉर्म है। अब कुछ और देख लेते हैं दोस्तों। रूल नंबर 23 क्या कह रहा है, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका अर्थ जो है सिंगुलर होता है। सिंगुलर में क्या आते हैं दोस्तों, जैसे न्यूज हो गया, इनिंग्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, समन्स हो गया, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, मम्स, बीमारियों, मिजल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, मतलब दोस्तों खेल का नाम, एथलीट्स, जो खेल के नाम होते हैं वो भी, या फिर जो सब्जेक्ट के नाम होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। देखने में तो लगते हैं प्लूरल है लेकिन इसका हमेशा हम यूज सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। जैसे जो न्यूज है उसके साथ इज ही आएगा, आर नहीं आएगा। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के साथ इज ही आएगा। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इज आया है। इथिक्स डिमांड्स हॉनेस्टी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन सबको, क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को इतना मेहनत करना तो बनता है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है रूल नंबर 24। रूल नंबर 24 क्या कह रहा है दोस्तों, कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल में होता है। ठीक है, कौन कौन से नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है, जैसे कैटल हो गया, कैवेलरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया और पीपल हो गया। पुलिस और पीपल का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पुलिस और पीपल हैं यहाँ पे, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म में ही होता है। जैसे कैटल, कैटल प्लूरल फॉर्म में होगा दोस्तों, आर ग्रेजिंग। ठीक है, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री जो है प्लूरल फॉर्म में होगा, हैव होगा, न कि हैज़। पुलिस, पुलिस हो या पीपल हो, दोनों क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। प्यूपल का अर्थ लोग होता है, जबकि प्यूपल्स अगर आ जाता है तो इसका मतलब विभिन्न मूल वंश के लोग, जैसे किस लोग कहाँ के हैं। प्यूपल्स मतलब दोस्तों किस वंश के हैं उसको कहा जाता है, प्यूपल मतलब लोग होता है। रूल नंबर 25 देख लेते हैं दोस्तों। रूल नंबर 25 क्या कह रहा है, कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ ए या एन का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। देखिए दोस्तों, कौन से ऐसे सेंटेंस है जिनका सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग करेंगे हम लोग, इसके साथ ए या एन भी नहीं यूज करेंगे। इसको भी आप लोगों को याद करना है दोस्तों, कौन कौन सा है, जैसे सीनरी हो गया, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ्स, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी। ज्वेलरी का स्पेलिंग आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि स्पेलिंग एरर में ज्वेलरी पूछता है, तो JEWELLERY। ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस, वर्ड। ठीक है, ये सब सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हमेशा किस में प्रयोग होंगे, ये सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होंगे। इसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते और न ही इसके साथ ए या एन का यूज करेंगे। तो जब यहाँ पर द का यूज कर सकते हैं लोग, लेकिन दोस्तों ए या एन का यूज नहीं करेंगे। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन है दोस्तों अबाउट हर रेसिडेंस। ठीक है, आगे देखते हैं, द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपार्डनेबल। हिज हेयर इज ब्लैक, उसका हेयर क्या है, काला है।
और देखते हैं आई हैव। आई दोस्तों हैव के लिए आया है। बॉट सम इक्विपमेंट, मैंने कुछ उपकरण खरीदे। दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट, जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत थी। तो दोस्तों इन सेंटेंस का प्रयोग हम हमेशा किस में फॉर्म में करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें इसका भी प्लूरल बनाना होता है। तो प्लूरल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं दोस्तों, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, जैसे सीनरीज, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, हेयर्स इत्यादि लिखना जो है वो गलत है। सीनरी को सीनरी ही लिखेंगे, इंफॉर्मेशंस नहीं लिखेंगे, इंफॉर्मेशन लिखेंगे, फर्नीचर को फर्नीचर लिखेंगे दोस्तों, हेयर को हेयर्स, हेयर्स को हेयर ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन हमें अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हम लोग कैसे बना सकते हैं इस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में देखते हैं। जैसे ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, देखिए दोस्तों हम लोग इसके आगे क्या जोड़ दिए हैं, ए पीस ऑफ। फिर अगर बनाना हो, इंफॉर्मेशन की बात की ही जा रही है तो ऑल पीसेस ऑफ भी हम बना सकते हैं। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर बना सकते हैं। पढ़ के बता दे रहे हैं आप लोगों को दोस्तों, जैसे ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल। मेनी काइंड्स ऑफ, बहुत सारे काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप, उसके शॉप में बहुत सारे फर्नीचर्स पड़े हुए हैं। अब देखते हैं आई वेंट ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरीज। आई वांट, मैं चाहता हूँ कुछ ज्वेलरी के आर्टिकल। ही एट 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, उसने ब्रेड के 2 स्लाइस खाए। प्लीज़ शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, कृपया करके मुझे कुछ आइटम्स दिखाओ ऑफिस के लिए। द पुलिस हैव फाउंड ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर्स इन द कार। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के हम लोग इसका प्लूरल फॉर्म में बना लिए। ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस को जोड़ करके हम लोग इसका क्या बना देते हैं दोस्तों, सिंगुलर प्लूरल बना देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों रूल नंबर 26। रूल नंबर 26 क्या कह रहा है, कुछ नाउन्स प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में ही रूप में होते हैं। जैसे कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में भी होंगे वही, और प्लूरल फॉर्म में भी वही होंगे। कौन कौन से नाउन्स होंगे ऐसे देख लेते हैं। जैसे डियर हो गया, शिप हो गया, सीरीज हो गया, स्पेसिस हो गया, फिश हो गया, क्रू हो गया, टीम हो गया, जूरी हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, काउंसिल हो गया। तो ये सेंटेंसेस ऐसे हैं दोस्तों, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इनका यूज किया जाएगा। मतलब ये दोस्तों सिंगुलर और सिंगुलर फॉर्म में भी वही होंगे, प्लूरल फॉर्म में भी वही होंगे। तो इनका सेंटेंस हम लोग देख के करेंगे कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। जैसे आवर टीम इज द बेस्ट, हमारी टीम बेस्ट है। और टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, हमारी टीम ट्राई कर रही है अपने नए यूनिफॉर्म के लिए। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, पॉन्ड में 2 फिश हैं। देयर आर मेनी फिशेस, फिशेस मतलब दोस्तों क्या है, विभिन्न प्रजातियों की फिशेस। फिश मतलब मछली होता है। ठीक है, फिश मतलब क्या होता है दोस्तों, मछली होता है। लेकिन फिशेस जो होती हैं विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, मछलियों के कई ग्रुप होते हैं, तो उसके लिए हम लोग फिशेस का यूज करते हैं। तो देयर आर मेनी फिशेस इन द एक्वेरियम, एक्वेरियम जो है मछली घर, मछली घर में बहुत प्रकार की मछलियाँ हैं। अब देखिए दोस्तों रूल नंबर 27। रूल नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है, रूल नंबर 27 दोस्तों लास्ट रूल है, इसको ध्यान से देखिए। टेबल जो दिया है उसको ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें बस थोड़ा सा ट्रिक दिया गया है, और एक बार आप लोग देख लेंगे इसको, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए जो नो होता है, नो किस में होता है, अगर नो का फॉर्म नाउन या प्रोनाउन अनकाउंटेबल हो तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जब नो में अनकाउंटेबल नाउन आए, अनकाउंटेबल प्रोनाउन आए, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन नो के साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद अगर देखा जाए कि जो थर्ड क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ आई,
यहाँ पर दोस्तों इस सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग ऑफ ध्यान रखिए, ऑफ कहाँ कहाँ पर आ रहा है, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। तो 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, ए क्वेरी, क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ। ये है दोस्तों कुछ सेंटेंसेस। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगा, क्योंकि हम ये भी देखें जहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब होता है। लेकिन इन्हीं के साथ अगर हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा। लेकिन इन सेंटेंसेस के साथ जो दोस्तों मोस्ट ऑफ है, सम ऑफ हो गया, हाफ हो गया, इनफ हो गया, इनफ ऑफ हो गया, नॉट इनफ ऑफ हो गया, प्लेंटी या फिर लॉट ऑफ या लॉट ऑफ, ये अनकाउंटेबल रहेंगे तो सिंगुलर वर्ब रहेगा। लेकिन यही सेंटेंस जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, प्लूरल हो जाए तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप लोग ध्यान धरिए, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब भी यूज होगा। लेकिन दोस्तों द परसेंटेज ऑफ जो होता है क्या होता है, चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही होगा। मोर देन वन क्या होता है दोस्तों, मोर देन वर्ब जो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। मोर देन टू जो होता है, 2 या 3 क्या होता है, वो प्लूरल काउंटेबल। मोर देन 3 मतलब दोस्तों 2 या 3 एक से अधिक, जब एक से अधिक होता है तो हमेशा क्या होगा, प्लूरल वर्ब में यूज होगा। अब मोर देख लेते हैं, मोर क्या कर रहा है, जहाँ पर मोर रहता है वहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, वहाँ पर देन वन या प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम लोग तो ये दोस्तों आप लोगों को अगर जो वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए हम उदाहरण भी देख लेते हैं, जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, एयर के साथ इज लगेगा, क्योंकि एयर क्या है दोस्तों, काउंटेबल है। अब यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर नो है और एयर भी है। एयर दोस्तों क्या है, एयर की बात करें, एयर एक अनकाउंटेबल नाउन है। एयर क्या है दोस्तों, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर इज यूज हुआ है। नो स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हमारा सिंगुलर फॉर्म में है इसलिए वाज यूज हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स होता है दोस्तों तो हम लोग वर्क का यूज करते हैं। अब 1/3 ऑफ द वर्क दोस्तों क्या है, द वर्क जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखिएगा दोस्तों। द वर्क हो गया वो क्या है, एक वर्क अनकाउंटेबल नाउन है। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए यहाँ पर हैज बीन का प्रयोग किया गया है। 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए दोस्तों स्टूडेंट्स है इसलिए यहाँ पर हैव आया है। ठीक है, अब देखते हैं 19% ऑफ वर्क, 90% ऑफ द वर्क है दोस्तों, इसलिए क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। 1 मिनट दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं हम लोग। जैसे 6 नंबर क्या है, मोस्ट ऑफ द नॉलेज, जो नॉलेज है क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर इज का यूज हुआ है। तो आप लोग दोस्तों ये ध्यान रखिए कौन सा काउंटेबल नाउन है, कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में फ़र्क बस इतना होता है कि अनकाउंटेबल जो होता है उसको हम गिन नहीं सकते हैं, जो काउंटेबल है उसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, बस इतना सा फ़र्क है, आप लोग यही ध्यान धरिएगा। और जब अनकाउंटेबल आएगा तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब रहेगा, और जो काउंटेबल रहेगा और वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा तो वहाँ पर सीधी सी बात है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रहेगा। जैसे देखिए दोस्तों, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पर गर्ल्स आया है इसलिए यहाँ पर आर का यूज हुआ है। 19% ऑफ द स्टूडेंट्स हुआ है इसलिए हैव हुआ है। स्टूडेंट होता है तो हैज का यूज हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 9 वाला दोस्तों। 9 क्या कर रहा है, हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स है तो हैव का यूज होगा। 10वां क्या कर रहा है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव होगा दोस्तों, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं। द परसेंटेज ऑफ जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। द परसेंटेज ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज है दोस्तों, इज का प्रयोग हुआ है। मोर देन वन
सिटी वाज, मोर देन वन के साथ क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है, तो इसलिए वाज हुआ है। मोर सिटीज देन वन, वर होगा, एक से अधिक सिटी के बारे में कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वर होगा। मोर देन टू थीव्स हैव बीन, एक से अधिक थीव्स के बारे में बताया गया है, इसलिए हैव बीन होगा। मोर प्लांट्स देन वन वर मेड, मोर प्लांट्स देन वन, एक से अधिक प्लांट्स के बारे में बताया गया है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर भी वर मेड होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना ज़रूर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कल जो है स्पॉटिंग द एरर करेंगे। इसके पहले आप लोग दोस्तों ये कोशिश करिएगा कि जितना भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कर लेंगे, तभी आप लोगों से सेंटेंस बनेगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग जब सेंटेंस इसका बनाना शुरू करेंगे ना, तो आप लोगों को जो रूल्स बताए गए हैं हमको तो याद रहेगा, लेकिन आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो आप लोग को दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए पहले आप लोग जितना भी रूल्स पढ़ाया गया है आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। सबसे बड़ी फ़ायदे की बात दोस्तों ये है कि आप लोगों को कोई नोट्स नहीं बनाना है, जितना बुक में लिखा है बस आप लोग उतना पढ़िए, बार बार पढ़िए। जितने टाइम में आप नोट्स बनाते हैं उतने टाइम में आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। क्योंकि दोस्तों नोट्स बनाना या न बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको वो चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि और जो बुक्स होता है ना वो सबसे अच्छा नोट्स होता है। क्योंकि और ये जो बुक्स दिया है उसमें की द पॉइंट दिया है, जितने भी सेंटेंस दिए हैं वो आपको याद होना ही चाहिए। कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है इसमें कि आप लोग उसको छांट सकें कि मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, मैं इस रूल को नहीं याद करूंगा। इसमें दोस्तों बस उतना ही लिखा गया है जितना आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोग इस बुक को पूरी तरीके से पढ़िए, पूरा याद करिए, यही आपके लिए सबसे बढ़िया नोट्स रहेगा दोस्तों। आप लोगों को किसी और नोट्स की ज़रूरत नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को दोस्तों समझ में आया होगा। जो न समझ में आया हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।